पार्टी का दफ्तर है या चकला बनाया हुआ है आपने? इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करनी आई सी, तेरा तरा कड्डन आई सी में मरियम नवाज इनके ख्वाब में भी आती है। गूर खट्टे हैं चोर मचाए शोर, चोर की दाढ़ी में तिनका उल्टा, चोर कोतवाल को डांटे चोर भी ते चतर भी। ये सब मुहावरे नून लीग को फुल फिट बैठते हैं। यूँ लगता है कि ये मुहावरे बने ही नून लीग के लिए हैं। आज का वीलॉग प्लीज़ पूरा देखिएगा। तलाल चौधरी को महीने के बाद काफ़ी दौरा पड़ता है और दौरा पड़ने के बाद वो इतना बिलो द बेड चले जाते हैं, इतनी घटिया गुफ्तगू करते हैं और मरियम नवाज से इंस्पायर होके उनकी कोशिश यही होती है कि मरियम नवाज जितनी गंदी और घटिया गुफ्तगू कर सकती है, मैं उनसे ऊपर जाके, ऊपर वाले लेवल पे जाके घटिया गुफ्तगू करूं, और वो उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। हाँ, सारी बात है, मर्द और औरत का अगर डिफरेंस देखा जाए तो मरियम नवाज उनसे अभी भी टॉप पे है, लेकिन मर्द होके वो जो घटिया गुफ्तगू करते हैं मेरे ख्याल से इंसानियत से गिरी हुई गुफ्तगू होती है। तो आइए ज़रा उनकी गुफ्तगू सुने। उनकी गुफ्तगू बच्चों के लिए नहीं है, तो लिहाजा सिर्फ बड़े देखें, क्योंकि वो इतनी घटिया और गंदी गुफ्तगू करते हैं कि हर हद ही पार कर जाते हैं, इसलिए सिर्फ बड़े देखें। तो उनकी गुफ्तगू भी सुने, साथ में मसालेदार हल्की फुल्की फैंटी भी लगाते हैं। सिर्फ पकड़ने नहीं गए थे, चेक करने गए थे कि कितना दमखम है इस इनकलाबी लीडर में। इस्लामाबाद पुलिस गिरफ्तार करनी आई सी, तेरा तरा कड्डन आई सी। वही बात ना, ग्रेप्स आर सोर यानी अंगूर खट्टे हैं। नहीं जी, हम पकड़ने नहीं गए थे, हम तो वैसे ही चेक कर रहे थे। और भाई पहले अपने नवाज शरीफ साहब को चेक करें, जो लंदन डर के बैठे हुए हैं, कांपते होते हैं हर रोज़, शायद उनको नींद भी नहीं आती। तो इमरान खान साहब तो लाहौर बैठे हुए हैं, अपने मुल्क में बैठे हुए हैं। सियासतदान तो बहादुर थे पाकिस्तान के, बहादुर हैं पाकिस्तान के। कोई जलावतन हुआ या अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जेल तक गया, ना उसका कोई आंसू निकला और ना उसके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हुई। ये तस्वीर भी बता रही है कि जेल जाते वक्त उनके चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट थी। रही बात बेटी का हाथ पकड़ के जेल जाने की, तो जेल में फेंका गया था आपको ज़बरदस्ती, आपके जो जुर्म थे उनके बदले में। और जब आप झूठ बोल के वापस निकले तो आपने बेटी का हाथ फिर नहीं पकड़ा, फिर आपने कहा कि मैं फिर ना फंस जाऊं। आप लंदन को भाग गए और वहाँ पे जाके भगोड़े बन के आज तक बैठे हुए हैं। इनकलाब लाने वालों का किरदार और कारकर्दगी उनके पास होती है। खान साहब, ना आपके पास किरदार है ना कारकर्दगी। किरदार देखे हैं पाकिस्तानी सियासत में लोगों ने, सियासतदानों के। मैं ये ऑडियो कॉल जो आज पूरे मीडिया पर है, ये मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये असल हकीकत है। ये ज़मान पार किसी सियासी पार्टी का दफ्तर है या चकला बनाया हुआ है आपने? पाकिस्तान में किसी आम आदमी की खुदा ना खास्ता नाजायज बच्ची वाला मामला हो तो उसको गधे पर बढ़ा के मुंह काला कर दिया जाता है, और तुम्हारी हो तो तुम सादको अमीन ठहरो। तलाल साहब, कम से कम आप ये बात ना करें, ये किरदार की बात आपको अच्छी नहीं लगती, आपके हाथ जोड़ते हैं, ये बात ना करें, क्योंकि तंजीम साजी करते हुए आप पकड़े गए थे और फिर आपको लित्तर भी पड़े थे। और यकीन माने आपके लीडरान जो है ना, आपके लीडर्स मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और दीगर आप समेत, अगर घोड़े पे बिठा के मुंह काला करके अगर बाहर घुमाने की बारी आती है ना, तो मेरे ख्याल से इमरान खान की एंड वाली बारी होगी। सबसे पहले तो मरियम बीबी की होगी। और इतना बिलो द बेड जाके इतनी घटिया गुफ्तगू ना किया करें, इतनी गंदी गुफ्तगू ना किया करें, क्योंकि फैमिलीज़ होती हैं वो सोशल मीडिया पे सुनती हैं, वो कहती हैं सियासतदान है, हमने इनको सुनना है। बाद में पता लगता है सियासतदानों के मुँह से बातें नहीं, गारा निकल रहा है। तो फिर वो अपनी फैमिलीज, अपने बच्चों को किस तरह सियासत सिखाएंगी, किस तरह उनको कहेंगी भाई न्यूज़ देखो, क्योंकि न्यूज़ पे तो आपने कंजरखाना स्टार्ट किया हुआ है। तो इतनी गंदी गुफ्तगू ना किया करें, बिलो द बेड ना जाया करें। यकीन माने जिस दिन पीटीआई इस हद तक गिर गई, जिस हद तक आप गिरे हैं, तो यकीन मानिए आपकी मरियम नवाज साहब का नंबर पहले आएगा, उसके बाद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सारे ही रगड़े जाएंगे। तो किरदार की बात नून लीग को शोभा नहीं देती, आप ये बातें ना किया करें। खान साहब, अगर जनरल ज़हीरुल इस्लाम और पाशा ना होते तो आप सियासत में ना होते। अगर साकिब निसार जैसे जज ना होते तो आप सादको अमीन ना होते। और अगर पाकिस्तान में फैसला पहले पिछले इलेक्शन में वोट से होता तो आप काउंसलर भी ना होते, वजीर आजम तो दूर की बात। और अगर आप वजीर आजम ना होते तो आपकी औकात का पता ना चलता। यूं लगता है जैसे तलाल साहब अपने कायद के बारे में ये सब गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर है कि काउंसलर के इलेक्शन पे खड़े हुए, हार गए, फिर बाप ने कहा चलो क्रिकेटर बन जाओ, बड़ा शौक था इनको क्रिकेटर बनने का, तो वहाँ से पता लगा कि भाई ये नालायक है, ये नहीं कर सकता।
फिर नवाज शरीफ साहब ने सोचा मैं गुलूकार बन जाता हूँ, वहाँ से उस्तादों ने कहा भाई इसको निकाल के बाहर फेंको, ये किसी काम का नहीं है। और फिर हार के तंग आके आपके बाप ने ज़ियाउल हक उसका तरला मिन्नत किया कि भाई मेहरबानी करो मेरे बेटे को कहीं सेट कर दो, और वहाँ से सेट होते होते फिर ज़ियाउल हक की गोद में परवान चढ़े, वहाँ से पैदा हुई इनकी पार्टी, वहाँ से फिर ये परवान चढ़ते 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 पूरे मुल्क पे मुसल्लत हो गए, मुल्क का पैसा लूट खाया। तो ये नवाज शरीफ साहब पे फिट होता है। अगर ज़ियाउल हक या ये आमरीत की पैदावार ना होते, आमरीत अगर पैदा ना करती नवाज शरीफ साहब को, तो शायद ये काउंसलर क्या शायद टायरों को पंक्चर लगा रहे होते। कि जलसा हुआ नहीं है, नाकाम उन्होंने पहले ही कह दिया, हो तो लेने दे जलसा, और जलसा नहीं है ये भाई, तंजीमी कन्वेंशन है बड़ा महदूद, सिर्फ हम उन लोगों को बुला रहे हैं जिनको काट दिया जाएगा। ये आखिरी हालिया गुजरांवाला में हुआ है, वो ग्राउंड कम पड़ गई और वो सड़क पे जो रश था और जिस तरह लोगों ने मरियम साहबा का इस्तकबाल किया, एक्सल में मरियम नवाज इनके ख्वाब में भी आती है। तौबा तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह यार, अपनी कायद के बारे में इतनी गंदी बातें ना किया करें। चलो इमरान खान के बारे में तो आपने घटिया गुफ्तगू करनी है, मरियम नवाज़ के बारे में तो ये बातें ना करें कि मरियम नवाज़ इनके ख्वाब में आती है। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं कि मरियम नवाज़ और खान साहब का कोई नाउज़ बिल्लाह अफेयर है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, खान साहब का लेवल बहुत अप है। और रही बात कि बहुत बड़े बड़े ये प्रोग्राम कर रही है, वर्कर कन्वेंशन एक ऐसा लफ्ज़ है कि वो तब यूज़ किया जाता है जब आपको पता हो कि आपका जलसा इंतहाई नाकाम थक्कड़ होगा, और फिर आप कहते हैं नहीं जी हम तो आम आवाम को दावत ही नहीं दी थी, हमने तो अपने कारकुनों को बुलाया था। तो ये दुनिया समझती है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है यार। किस तरह आप बेशर्मी से, कितनी डिठाई से बैठ के आप अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। तो बराए मेहरबानी, ये दुनिया जानती है, कहाँ ज़ादी कोड कर ली तो छतीरिया जप्पे यार, जान दो यार। मतलब 400-500 बंदा इकट्ठा करके आप कहते हैं इमरान खान का आप मुकाबला करेंगे जिसने लाखों में अवाम इकट्ठी की है, और आपने इमरान खान का मुकाबला करना, ऐसा हो नहीं सकता। पाकिस्तान के लोगों ने नून लीग पर इत्मीद एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा किया है और बार बार किया। हाँ, पाकिस्तानियों ने नून लीग पर हमेशा इत्मीद किया, बार बार किया, कई दफ़ा किया, पर मिला क्या? घंटा मिला उनको। बेचारे आज भी जलील हो रहे हैं। 30 साल आप पे एतमाद करके अवाम इस तरह पछता गई है। बार बार एतमाद किया अवाम ने कि इस बार नहीं, अगली बार ये बेहतर हो जाएंगे, अगली बार बेहतर करेंगे, अगली बार बेहतर करेंगे। लेकिन आपने बेहतर तो किया, लेकिन सिर्फ अपने लिए किया। तो अवाम ने आप पे हमेशा यकीन किया, ये मानते हैं हम, लेकिन अब नहीं अवाम करती। अवाम को अब समझ आ चुकी है। तो इसलिए आप टाटा गुड बाय। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।